अदावर्ज है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं फारूक समी और मेरे साथ बिलाल अहमद और अरमान साबिर। बात होगी शहरी सिंध में की सियासत से मुताल्लिक। आखिर क्यों बल्दियाती जो हुकूमत बननी थी उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, मेयर का प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक बड़ा सवाल। इसके साथ साथ बानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अल्ताफ हुसैन के वफा परस्त जो एक्टिविस्ट हैं वो तो कराची शहर में सरगर्म हैं, और अब जो है वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान यानी बहादुराबाद वाले जो लोग हैं वो भी सरगर्म होने जा रहे हैं और इस हवाले से उनके दौरे शुरू हो गए हैं। गो के इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में कोशिश की जाएगी कि इस तेज़ी को मज़ीद तेज़ी में बढ़ाया दिया जाए और इस सिलसिले में PSP की जो खदमात होंगी वो बड़ी गिरा कदर होंगी। और साथ में बात करेंगे रज़ा हारून के हवाले से, जिनके हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, लेकिन हमारे पास इसके हवाले से थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहले बिलाल की तरफ आते हैं। बिलाल, बड़ी दावे हुए बल्दियाती इलेक्शन के, MQM के तमाम ही लोगों ने उस बाइकआउट किया, चाहे वो लंदन वाले लोग हों, उसके बाद फिर बाद में उसी बाइकआउट को लब्बैक का बहादुराबाद वालों ने भी, चाहे वो उनकी मौक़िफ़ दूसरे हो सकते हैं। अब ये मामला प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इतना प्रोसेस डिले क्यों हो रहा है? आप तो कहते हैं कम बोले, फारूक भाई ने कम ही बोला है। अच्छा, इसमें देखें बेसिकली MQM पाकिस्तान की बात करें, MQM लंदन का तो स्टांस ही डिफरेंट था ना बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। तो ये तो नहीं था कि हल्का बंदियों में तनाज़ा और ये वो, उनका तो ये था कि रियल ओरिजिनल MQM हमारी है। अच्छा, MQM पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बेसिकली MQM पाकिस्तान का कम था, कहीं और का ज़्यादा था, जो मुल्की हालात में इंतखाबात नहीं चाह रहे थे। अब ज़ाहिर है कि आखिरी लम्हात तक, आखिरी दिन तक वो जो ऑर्डिनेंस और सारी चीज़ें की जाने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं से कोशिशें थी कि नहीं हो। अच्छा, हो गए, अब इलेक्शन तो हुए और जैसे तैसे हुए, आज सब ने देख लिया क्या हुआ। अब ज़ाहिर है कि जिन लोगों को नाराज़ करके इलेक्शन हुए, MQM पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, MQM पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और लोग जिनको नाराज़ करके ये इलेक्शन करवा दिए गए, जिन्होंने सबको एक जगह पे लेकर आए। हाँ, तो अब उनकी नाराज़ी मोल लेकर इलेक्शन करा लिया आपने, तो ले आए नोटिफिकेशन वो इलेक्शन कमीशन। ऐसा है क्या? भाई मेरे पास तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हैं। देखिए, मैं पहले से ही कह रहा था ये डिस्प्यूटेड हैं, लोग तो ये कह रहे हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहते हैं 4 महीने ऐसे पड़ा रहेगा, करा ले नोटिफिकेशन। 4 महीने तो वाकई में ऐसे ही पड़ा है। हाँ, जो देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा कि ठीक है करा लिया आपने, कौमी ख़जाने खर्च कर लिया, खुश हो गए, आप मुतमईन हो गए, आ गई ना पीपल्स पार्टी, आप करा लें नोटिफिकेशन। चैलेंज करते रहें, वो इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस ले लिया कि माड़ी का और 1-2 और जगह का जो जमात इस्लामी ने चैलेंज किया कि भाई पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई, उस सारे प्रोसेस को लेकर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और मामला ठप होकर वहीं बैठ गया। वो नोटिस कैसे लिए जाता है आपको पता है ना, सोमोटो नोटिस भी कैसे लिए जाते हैं आपको पता है ना। तो भाई ये मामला सिंपल सा हुआ है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये चीज़ कहीं डिसाइड हुई थी कि 2023 में पहले मरदमशुमारी हो, मरदमशुमारी के मुतालिक कराची की जो आबादी हमेशा से कम ज़ाहिर की जाती थी, वो एक ठीक पैमाने के ऊपर उसको परखा जाए, लाया जाए, फिर वो आबादी का जो तनासुब निकलता है वो बनाकर फिर दोबारा से उसमें आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें कहीं तय थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिसने भी इनको बिल्डोज़ किया या कुछ मामलात किए अदालतों के ज़रिए या दीगर फॉर्म्स के ज़रिए, अब वो आगे इलेक्शन हो गए। अब वो जब इलेक्शन हो गए तो अब ज़ाहिर के प्रोसेस का नोटिफिकेशन है, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है भी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाफिज़ नईम साहब अभी मज़ीद कुछ अरसे तक मलीर कैंट के दरवाज़ों के सामने एहतजाज करते रहे। ये बात खबर आप दे रहे हैं, आपके अल्फाज, देखिए आपके अल्फाज हैं, आप मुंह में डाल रहे हैं, आप मुंह में मत डालें। देखिए जो अभी क्या डाल रहा हूँ मैं, हमारी मेरी इत्तलात हैं। देखिए पिछली मरतबा क्या हुआ था, पिछली मरतबा भी यही हुआ था कि इलेक्शन जो है वो दिसंबर में हुए थे, लेकिन मेयर का जो इंतखाब हुआ था वो अगस्त में जाके हुआ था। ये भी तकरीबन 8 महीने लगे थे। बिल्कुल इसी तरह जब आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को आपने दिसंबर में लगाया है और इलेक्शन जनवरी में हुए हैं, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर को आप 1 से 2 महीने में कैसे हटा सकते हैं? जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पाकिस्तान में हटाना तो मसला नहीं है, जो मामलात हैं, देखिए जो वादे किए गए थे वो वादे यही किए गए थे, जो ये जैसे बिलाल ने कहा ना, अरबाब इख्तियार जो हैं
जिनके पास इख्तियार है। अब इख्तियार किसके पास है सबको पता है, आपके पता है, सबको पता है कि इख्तियार जो आपको पता है तो ज़रूर लिखिएगा फीडबैक। वज़ीर आज़म जो है वो कहते हैं कि इख्तियार उनके पास भी नहीं है, इमरान खान ने कई मरतबा कहा है। तो खैर इमरान खान तो बहुत सारी बातें भी, नवाज शरीफ ने भी यही कहा था। हाँ, नवाज शरीफ भी यही कहते हैं। तो अब जो अरबाब इख्तियार जो हैं वो उनका जो इत्तलात ये हैं कि अरबाब इख्तियार ने ये कहा है कि जी अक्टूबर से पहले वही जो हम अभी मीटिंग में बात अक्टूबर से पहले जो है, उन्होंने मीटिंग की खबर दी है। नहीं मीटिंग की बात आ गई है, लेकिन बात यही है। लेकिन देखें बात ये तय हुई थी, मीटिंग की बात बाहर नहीं निकली। लेकिन मीटिंग जो है वो मीटिंग है। आप कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं जो हुई थी अभी? चलें खैर। रजा हारून का लोग कह रहे हैं नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है खबर, किसके पास है? रजा हारून की खबर जो है वो है फारूक समी के पास। क्या है? और फारूक समी के पास जो देखें आमतौर पे ये है कि बाबर गौरी आएंगे, आके जो है वो नए अपना बहादुराबाद ज्वाइन करेंगे, और रजा हारून जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बात, वो तो एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग के बाबर गौरी साहब तो कभी छोड़ी नहीं थी एमक्यूएम, उन्होंने तो एमक्यूएम का हिस्सा ही है, उन्होंने कह दिया ज्वाइन। तो वो करता है ना जो छोड़ के जा चुका होता है। हाँ चलें रीज्वाइन करवा लें। कि पहले तो डार साहब के साथ आ रहे थे, वो भी लगता था मुस्लिम लीग की तरफ जा रहे हैं। हुसैन शाह साहब हाँ वकील हैं उनके साहबजादे बाबर गौरी साहब के, वो हर तरफ खेल रहे हैं। शेख का कदम यूं भी है और यूं भी। ये पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, जो अगर आप पॉलिटिशियंस को लें तो इसी ये चले। अच्छा बहरहाल अब आप बताएं फारूक, आप देखिए रजा हारून के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इनका इशारा मैं समझ गया था, यूं बार-बार डिस्कशन जो हो रहे थे, जो रजा हारून के हवाले से डिस्कशन है, उस हवाले से ये बात सबको पता है कि रजा हारून को उससे राब्ते हैं। रजा हारून के बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन रजा हारून को उनके जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि आप ये फैसला ना लें। बहुत आगे तक की बात बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद अब रजा हारून के कदम ज़रूर थमेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कराची में इस हवाले से एक्टिव होंगे तो आपके पास ज़्यादा ख़तरात होंगे। अच्छा, फिर दोस्तों ने उनके ये भी उनको मशवरा दिया है कि जिस कश्ती में आप बैठने जा रहे हैं वो कश्ती जो है वो रिलायबल नहीं है, कराची के लोगों के लिए भी, कराची वालों के लिए भी, और उनको उनकी भी सपोर्ट हासिल नहीं है, जिनकी ये दोनों अब से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। आप उनके अल्फाज क्यों नहीं बताते कि अगर आप जाके वहाँ ज्वाइन करेंगे तो उनके दोस्तों ने कहा है कि आप फिर मुँह की खाएंगे? नहीं, वो देखिए ये नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, दोस्तों की जो दोस्ती यारी में बात होती है ना, बड़ी देखिए वो बड़े डिसेंट लोग हैं, मैं उनको बड़ी खतर करता हूँ। उन्होंने बोला देखें कराची की जो डायनेमिक्स डिसेंसी है, ये एक जो है वो मुहावरा है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसा नहीं करें, आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। उसके बावजूद भी देखें, मुझे एमक्यूएम लंदन के एक दोस्त का भी इस हवाले से फ़ोन आया, तो उन्होंने बात की, तो किसी दौर में मेरी उनकी बड़ी नाराज़गी रही थी, तो मुझे कहने लगे यार वो कहने लगे यार मैं रज़ा की जो ना टीम में रहा हूँ और मुझे पता है कि ना कुछ अच्छी ऑफ़र हुई ना तो रज़ा चले जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरी राय इस हवाले से ये है कि उनके दोस्तों ने उनको ये मशवरा दिया, और दोस्त भी बड़े उनके करीबी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। उन्होंने बोला यार देखो ये तो ऑफ़र की बात है। मैंने कहा देखें ऑफ़र ख़तरात के साथ, तो उन्होंने बोला हाँ कोई मसला नहीं। जी, मेरी तो ये इस हवाले से इन्फॉर्मेशन थी। मेरी मुख्तसर सी है यार, आप बाहर चले जाएं, पाकिस्तान से यूके चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूरोप में या कि मिडिल ईस्ट में जाके अच्छी ज़िंदगी लाइफ गुजार रहा हूँ यार, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर सियासत करके आगे खुद भी गाली देना और दूसरों को भी फालतू का जो प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये अरमान प्रोटोकॉल थोड़ी मिलेगा। वहाँ पे भी बस स्टॉप पे खड़ा होना पड़ेगा, जैसे दुबई के बस स्टॉप पे लोग खड़े होते हैं। यार अच्छी लाइफ है, हेल्दी लाइफ है, आप फैमिली को एंजॉय करें जाएं। आपको लग रहा है दुबई के स्टॉप पे खड़ा होना और यहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल में बड़ा कहते हैं ना, ये लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए वो खाए पछता है, और एक मरतबा खा ले तो बार बार खाए। ये वाला लड्डू है। एनीवे, टाइम पूरा हो गया है। हाँ। पीछे से प्रोड्यूसर हमारे कह रहे हैं कि टाइम पूरा हो गया, तो बात खत्म करते हैं जी। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 और करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको न्यूज़ पहुंचाते हैं बड़े हौसले के साथ, सच, और वो भी बिना किसी रोके टोके के। एनीवे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको जो चीज़ हमें नहीं पता है तो ज़रूर लिख दीजिएगा फीडबैक में। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब से।